महाराज को दिखा दूंगा, लेकिन कुछ सोच लिया, यही मौका है, यही मौका है। क्यों ना इसे, इसकी जगह अपने बेटे को ले जाकर महाराज के हवाले कर दे, ताकि मेरा बेटा ताजमहल तख्त का वारिस बने। और रास्ते में सोचकर कोई उपाय जरूर इसके बारे में सोचूंगा। सायरा, ये क्या नाथ, ये किसके बच्चा आप उठा लाए हैं? ये हाँ नाथ। ये जानना चाहते हो किसका है? ताश, वह उसकी बात दूर करने के लिए बलि की जरूरत होती है। आखिर इससे अच्छा बेहतर बलि किसकी होगी? यह है ठाकुर अर्जुन सिंह का बेटा है। ठाकुर अर्जुन सिंह का बेटा? लेकिन नाथ, इसकी जान क्यों लेना चाहते हो? तू नहीं जानती, जो ताज मैं नहीं पहन सका, वो ताज मेरा बेटा पहनेगा। नहीं नहीं नाथ, अपने बेटे को ताज पहनाने की खातिर इस मासूम की जान मत लीजिए नाथ। अपने बेटे को जान की खैरियत की खातिर इसकी जान बख्श दीजिए नाथ। यानी खैरात है तू, अगर तू कहती है तो इसकी जान बख्श दूंगा, लेकिन अब मेरे बेटे को मेरे हवाले कर। ठीक है प्राणनाथ, चलिए। हेलो, बेटा सो रहा है, आप अंदर ले लीजिए। चलो, इसे दूध बहुत कम पिलाना, बहुत दुबला पतला हो, समझी? ठीक है नाथ। हाँ चल, हाँ मेरे साथ। राम सजीवान 11वां निवासी है, 21 रुपये व्यवहार दे रहे हैं। इधर महारानी जी राज दरबार में बैठी हुई है, इधर भवानी सिंह बच्चे को बदलकर महारानी के पास पहुंचा। भवानी सिंह, आज माता किसे हो? लीजिए महारानी राजकुमार को। महारानी राजमाता राजकुमार को आपकी गोद में सौंप दिया। लेकिन महाराज की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ महारानी, महाराज की तबीयत ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। लेकिन भवानी सिंह, मैं अपने बेटे को यही सोचती हूँ कि मैं विलायत भेज दूं, वहां से कुछ पढ़ लिख कर होशियार होकर आ जाए। अरे महारानी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे इसमें राय की क्या जरूरत है, सलाह लेने की क्या जरूरत है? जितनी जल्दी हो सके राज को भेज दीजिए विलायत पढ़ने के लिए। अवश्य।
चलिए राजा। हाँ, महारानी विलायत भेज रही है। अरे मेरा बेटा पढ़ेगा विलायत में, युवराज मेरा बेटा कहलाएगा। इस प्रतापगढ़ रियासत का मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं, लोग कहेंगे ये राजा के बाप जा रहे हैं। रियासत का बागी बनने के बाद अपने घोड़े पर बैठ करके मैं रियासत से काफी दूर निकल आया हूं। अब कभी भी मैं रियासत प्रतापगढ़ नहीं जाऊंगा। दूर से ही उस असली बागी का पता लगाऊंगा। रियासत के गद्दारों ने राजकुमार के खून के इल्जाम में मुझे बागी बना दिया है। वो कौन? ये तो लग रहा है कि दरबार का दरबारी शिवबालक आ रहा है। आदाबर्ष कहो सेनापति बड़ा दरबारी शिवबालक, बहुत रो रहे हो, आखिर बात क्या है? सेनापति बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? राज्य अस्पताल में महाराज का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? राज अस्पताल में महाराज का स्वर्गवास? या मेरे खुदा! सेनापति जी, उनकी चिता शायद बगीचे में लगाई गई है। आप उनका दीदार करने के लिए 2 मिनट के लिए अवश्य पहुंचिए। यही संदेशा लेकर मैं आपके पास आया हूं। ठीक है दरबारी शिवबालक, तुम जा सकते हो। या मेरे खुदा, आज एक सच्चा वफादार मुसलमान कितना बदनसीब है कि इस रियासत की रक्षा अपनी जान की बाजी लगा करके हमेशा करता चला आया और रियासत का बागी बना दिया गया। आज ही मेरे आका नूर का देहांत हुआ और उनकी शाही लाश बगीचे में दफनाई जा रही है। मैं इतना बदनसीब हूं कि नजदीक होकर के उनकी लाश का दीदार भी नहीं कर सकता। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस मुकद्दस चिता की कसम खाता हूं कि महाराज, जिस तरह से आपकी चिता जल रही है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी सीने के अंदर एक चिता जल रही है और इस चिता के अंगारे तब तक ठंडे नहीं होंगे जब तक मैं असली बागी का पता नहीं लगा लेता, वह आपके राजकुमार को महारानी के हवाले नहीं कर देता और न ही मेरे ये नापाक कदम उस मादे वतन की सरजमी को नापाक करेंगे कि मेरे माथे पर लगे हुए उस गद्दारी के शाह दाग को समाप्त नहीं कर देता और अपने भाई जलाल खान को ढूंढ नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, गौर फरमाइएगा, नाटक व नौटंकी में, खेल व तमाशे में तुरंत बच्चा पैदा होता है, तुरंत 18 साल। लीजिए, पहले अंक की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। दूसरा अंक इधर जुबेरी सरदार, जिस बच्चे को गंगा किनारे जलाल खां के हाथों पाया था, आज वो 18 साल का हो गया, जिसका नाम सूरज है। सूरज पंजाब के कबीर
के सरदार जुबेरी सरदार। जुबेरी सरदार अपने कबीले में अपने साथियों के साथ बैठे हैं। कहानी 18 साल बाद, कहानी का नाम बताया गया है कि राज तिलक उर्फ जलती हुई चिता। तो चलिए दूसरे अंक की कहानी स्टार्ट हो चुकी है। महारानी के असली राजकुमार को पालने वाले जुबेरी सरदार बैठे हुए हैं और जुबेरी सरदार ने महारानी के राजकुमार को पाल पोस करके सयाना कर दिया है। 18 साल की उम्र में जिसका नाम जुबेरी सरदार ने सूरज रखा है। बंजारा सूरज 18 साल का। बाबाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो जा रहा हूँ मैं तलवारी को सीखने, जा रहा हूँ मैं तलवारी को सीखने, क्योंकि कॉलेज का वक्त है हो गया। गुरुजी मानते और दिला जान से प्यार दिल पे तो उनका असर पड़ गया। पिताजी, कहिए क्या बात है? मेरे कॉलेज जाने का समय हो चुका है। अच्छा, आज गुरुजी हम सारे बच्चों का इम्तिहान लेंगे, इसलिए कहीं देर न हो जाए, हमें इजाजत होना चाहिए पिताजी। जाओ बेटा, लेकिन शाम होते ही घर जरूर चले जाना। जैसे आज्ञा है शिवालक। इधर है। क्या चालू? अरे मैं चलूं? मैं चलूं? मैं चलूं है साले? मैं चलूं? मैं चलूं? तेरी चल गुरुजी के अड्डे पे हम लोग तलवार सीखने चल रहे हैं। चले। जाओ, तुम भी जाओ। आप पे घुसा रही जात हुई है। साला रामजादा बता रहा है ऐसे को जाती। अब खुआ से दीत। सुन मेरी बात, हैं? गुरुजी के अड्डे पे चलने में काफी लंबा चौड़ा रास्ता है, इसलिए यार कुछ गुनगुनाते हुए चल। 44 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर। हाँ 44 किलोमीटर। कौन गुनगुनाऊ? चल शुरू हो जा। और नजराना सजल का प्यार। अरे जियो मेरी रंडी। देखो मैं रंडी नजर आ रहा हूँ। और नजराना सजल का प्यार बूटे तारे जिसमें हजार लहराती जाए बेली लाल दुपट्टा मलमल का लाल दुपट्टा मलमल का। जिसमें हजार लहराती जाए
दूसरी रियासत पन्नापुर के महाराज उत्तम सिंह राज दरबार में बैठे हुए हैं। महाराज उत्तम सिंह भाल क्या हो रहा है? आपका इंतजार हो रहा है। मेरा इंतजार क्यों हो रहा है? जब तक आप नहीं आते दरबार सुना रहता है। और अब कितना हरा भरा हो गया। क्यों नहीं दरबारी? सभी एहलकार, सभी दरबारी अपने अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। कौन फरमाइएगा? इधर महाराज की इकलौती बेटी जिसका नाम मधुमती है, मधुमती अपने पिताजी के पास पहुंची। जय हो पिताजी। और पिता हमारी बात पे सुनो लगा पिता हमारी बात पर सुनो लगा कर ध्यान। और शिकार खेलने जाऊंगी बियाबा। पिताजी आज मेरा इच्छा कहता है कि मैं शिकार खेलने जाऊं। तुम्हारी दिली इच्छा है कि वन में जाकर शिकार करो। जाओ बेटी, लेकिन याद रखना शाम का सूरज ढलने से पहले महल वापस आ जाना। पिताजी जैसा कहोगे वैसे ही करने को तैयार हूँ। जाओ बेटी। शाम होने से पहले मैं अवश्य महल आऊंगी। लेकिन पिताजी मैं अकेले कैसे जाऊंगी? साथ में मुन्ना है, इसको भेज दीजिए। ठीक है। क्या पहली बात तो राजकुमारी का सुगा टूट ना मारे पई है। क्यों? और ये इंसानों को सुखा टूट मारता है क्या? मतलब जंगल आए कोनो जानवर हमला कर दे तो हमारे रहते हुए के ऊपर हमला ना हो पाए। वो तो सत्य है, लेकिन वो छतरानी है। हाँ। वन में आखेट करने जा रही है। और ये जौन मार के गिराई है वह काम ढोए ढोए लाओ। शाबाश। जाओ जाओ, और तुम भी अपने साथ हथियार लेकर जाओ, जंगल का मामला है। जाओ बेटी। दरबारी, आज का दरबार यही से समाप्त करते हैं। जी। और आने से उसके और जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है वो मेरी है, बड़ी मस्तानी है।
भाई हमारे कल्लू भाई की तरफ से ग्राम मखरई निवासी भाई सेन पर 10 रुपए नाम, नो राइटिंग कलम बल लिखा नहीं जाए। राजकुमारी जी चलो आज बियान बियान जंगल में बियाबान कहते हाँ हाँ बिया बाना। ए मुन्ना और तोरे पपीता जी ने हमका भेजी तुम्हारे साथ है। पागल। हाँ पिताजी पिताजी। ए मुन्ना हाँ? ये बताओ हैं? कि इस समय मैं कितनी वर्ष की हो गई हूँ? अरे जगता में बाल लियो पक्का 18 साल। 18 साल के हो गए ना? हाँ। लेकिन मेरी तरफ मेरे पिताजी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा तुम्हारी तरफ अच्छा कबो आवा कि नहीं आवा? क्या चीज रे? अरे वही जवन आवत है महीनवा। अरे जैसे ही जेठ का महीना है कि बैसाख का महीना है। अच्छा ये हाँ, हाँ। और मिलत नहीं राम हो, मिलत नहीं राम, ई जवानी जोगे दुल्हा मिलत नहीं राम, ई जवानी जोगे दुल्हा मिलत नहीं राम, ई जवानी जोगे दुल्हा। पहली जवानी मोरे गलावा तोड़ाई, पहली जवानी मोरे गलावा तोड़ाई, गलावा से गलावा, गलावा से गलावा, मिलत नहीं राम, ई जवानी जोगे दुल्हा। अरे लाली लाली चुनरी तोरी हो। लाली लाली चुनरी तोरी, अरे गोरे गोरे गाल नैनवा कजरवा दिहली, नैनवा कजरवा दिहली, अरे कसिया कमरी तकीला हराई, नैनवा कजरवा दिहली। लाली लाली चुनरी तोरी, गोरे गोरे गाल नैनवा कजरवा दिहली, नैनवा कजरवा दिहली, कसिया कमरी तकीला हराई, नैनवा। बहुत पागल हो तुम। हम हड़बड़ाना हम जैसा न हुए पछड़ जाए। तुम पागल हो। नहीं पागल नहीं हम तो आज सोई कुड़ी तुम हमसे आगे चला करो, आगे पीछे से क्या करते हो? तो आगे मजा नहीं आओ हम कहने लाओ पाचन सही। लेकिन क्या कहना है? क्या और गौना गौना सुनत रहली, हो गौना गौना सुनत रहली, और गौना नहीं देहली की हे माई सपने माँ देखली, कि हे माई सपने माँ देखली, और सासुरे मपेवा बाना दान, हे माई सपने माँ देखली, सासुरे मपेवा बाना दान, हे माई सपने माँ देखली। कि हे माई सपने माँ देखली, कि हे सिया सपने माँ देखली, सासुरे मपेवा बाना दान, हे गणेश रविंद्र शुक्ला शौरी निवासी ये तस्वीर साहब
मैडम जी के लिए दे रहे पार्टी शुगर करती है। ये 20 रुपए हमारे राजू मास्टर के भाई साहब दे रहे हैं, शुक्रिया। क्या बताऊं, चलते चलते मैं काफी दूर निकल आई हूँ, लेकिन कोई न शिकार मिला। ए मुन्ना, राजकुमारी जी आप ऐसा कीजिए, इसी पेड़ के नीचे आराम कीजिए। मैं जाता हूँ, वो जो सामने ठुंठा पेड़ दिखाई पड़ रहा है मैं उसके नीचे आराम करूंगा, ठीक है? कौन सी बात है? आराम कीजिए, उसके बाद जब हम लोग सो के उठेंगे। हाँ तो क्या करी, हम यहाँ चली ली, तुम यहाँ आराम करो, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कुछ है नहीं। उसके बाद जब सो के उठेंगे तो आगे चलेंगे, तब शिकार करेंगे। आप आराम कीजिए। इधर राजकुमारी जी आराम करने के लिए सोचती है, उन्हें थोड़ा सा नींद आ जाती है। उसी स्थान पर एक सर्प निकला और सर्प ने राजकुमारी मधुमती को डस लिया।